हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको DSSB PGT केमिस्ट्री का 23 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब A B दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। बी अकेला उसी काम को 45 डेज में करता है। तो हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू सेम वर्क। मतलब उसी काम को करने में ए को कितना दिन लगेगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किसी काम को 20 दिन में किया, बी ने उसी काम को 45 दिन में किया। तो दोनों का क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। एलसीएम लेकर कितना आ गया 180। तो 180 हो गया टोटल वर्क। 180 क्या होगा टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क में से इसका टोटल टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालने के लिए 180 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया 9। तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर एक दिन में काम किया 9। बी ने कितना किया 180 डिवाइडेड बाई 45 कितना गया 4। तो बी ने एक दिन में किया 4 काम। तो एक चीज़ देखो, ए प्लस बी दोनों ने एक दिन में 9 काम किया, तो बी कर रहा है 4 काम। तो ए कितना करेगा एक दिन में काम 5। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन वो जो काम है ए अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन में एक काम निकालना हो, मतलब कितने टाइम में ख़त्म करेंगे, टोटल काम ऊपर लिखते हैं, अपोन में उसके एक दिन का काम नीचे लिखते हैं। तो हमें ए का पता करना है, तो टोटल काम कितना है 180, अपोन में ए का एक दिन का काम आ जाएगा। एक दिन का काम क्या है ए का 5। तो इससे 5 से कट जाएगा, 5 3 15, कितना बचेगा 3 30 5 6 30। तो 36 दिन में वो कंप्लीट कर देगा काम। कितने दिन में 36 दिन में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दी एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। तो 3 नंबर का औसत दे दिया 20। तो इफ़ 2 नंबर आर 14 और 23, थर्ड नंबर 2 नंबर दे दिया हमें 14 और 23 दे दिया। तो तीसरा नंबर बताना है। सबसे पहले तो देख ये एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है 20। तो मतलब अब हम इसका सम निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे, तीनों का जोड़ कितना आएगा, तीनों का सम कितना आएगा। तो तीनों का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना हमारा औसत होता है उसमें गुना कर देंगे जितने नंबर है। औसत 20 है, कितने नंबर है 3, गुना कर देंगे 3 कितना आ गया 60। तो तीनों का सम आ गया 60। तो 2 नंबर हमें दे रखे हैं 14 और 23, एक 14 दे दिया, दूसरा 23 दे दिया। तो तीसरा हम निकाल लेंगे प्लस सी इजिकल टू 60। तो 23 प्लस 14 कितना बन गया 37 प्लस सी इजिकल टू 60। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 37। तो 60 माइनस 37 कितना बन गया 23। तो तीसरा नंबर क्या आ गया 23। तो इसका आंसर हो गया 23। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कि दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 287। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल पर, किसी भी मूलधन पर जो साधारण ब्याज है वो कितना है 287 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। मतलब किस रेट से 2% की रेट से। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, तो उसकी अमाउंट पूछ रहे, अमाउंट कितनी होगी। एक सीधी सी बात है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा, मतलब मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 287 इंटू प्रिंसिपल पी इंटू रेट कितना है 2% इंटू टाइम कितना है 5 अपॉन 100। तो प्रिंसिपल निकालना है, सब चीज़ को उधर ले जाएंगे, तो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 287 इंटू 100। तो ये 2 इंटू 5 गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएंगे, तो 2 गुना 5। तो 5 दूनी 5 से काट दे, 5 दूनी 10 0 2 10 जा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2870। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2870। ये हमारा आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। पहले में इसने कहा है कि ए मैन परचेज 2 वेराइटीज़ ऑफ एग। एक आदमी ने 2 प्रकार के एग खरीदे, 2 प्रकार के अंडे खरीदे, एट द रेट ऑफ 8 रुपये फॉर नो एग्स। मतलब किस रेट से 8 रुपये में उसने 9 अंडे खरीद लिए, और दूसरे प्रकार के खरीदे 8 रुपये पर एग रेस्पेक्टिवली। मतलब दूसरे प्रकार के कितने के खरीदे 8 रुपये में एक एग। तो इफ़ ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ एग ऑफ ईच वेराइटी। तो यदि उसने मतलब दोनों वेराइटी के सेम एग खरीदे हैं, तो एंड देन सोल्ड, उन्हें बेचा,
ऑल एग से 6 रुपये पर एग, मतलब कि उसने किस रेट से बेचा, 6 रुपये का एक एग बेचा, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। अब चीज़ों को समझो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक तरफ लिखते हैं हम प्राइस, उसका रेट क्या है, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट, उस कितने बेच रहे हो, कि मतलब कितने खरीदे उसने। तो सबसे पहले क्या किया इसने, सबसे पहले इसने खरीदा है, खरीदा का मतलब सीपी, 2 वैरायटी है ना, तो सी कॉस्ट प्राइस निकाले, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें, मतलब कितने में उसने खरीदा है। तो पहली वैरायटी है तो सीपी 1 मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस 1 मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1 कितना दे रखा, 8 रुपये में 9 आ गए, तो 8 रुपीज़ में प्राइस कितना, 8 एग हो गए 9। फिर CP2 क्या दे रखा है, अगली वैरायटी दे रखी है 8 रुपये में एक एग, 8 रुपये में एक अंडा। तो इसने कहा है 8 रुपये में एक अंडा दे रहा है और 8 रुपये में 9 अंडे दे रहा है। तो हमें क्या बताया है, इनकी जो अमाउंट है, नंबर ऑफ एग है, वो इक्वल वैरायटी में बेच रहे हैं, तो बराबर बेच रहे हैं, बराबर बेच रहे हैं ना। तो अब देख, हमने दो का क्या दे दिया इन्होंने, दो का ये बता दिया कि इतने में उसने खरीदी है, तो इन दोनों को ऐड करके एक बना लेंगे। पर ऐड कब कर सकते हैं हम, ऐड जब कर सकते हैं जब दोनों की अमाउंट सेम होगी, क्योंकि अमाउंट तो सेम है। अलग अलग अमाउंट को कैसे ऐड कर दोगे आप, अलग अलग अमाउंट को कैसे हम निकाल देंगे कि उसने उतने अंडे कितने में खरीदे होंगे। सबसे पहले हम अमाउंट को सेम करें, यहाँ पे अमाउंट कितने 9 है, यहाँ पे अमाउंट है 1, तो इसको 9 बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 9 से गुना करके इंटू 9 कर दिया, तो इधर इंटू 9 किया तो इधर भी इंटू 9 करेंगे, तो कितना बन गया 8 9 जा 72, 72 और 72 प्लस 8 80। तो 80 रुपये में 9 एकम 9, 9 प्लस 9 18, तो 80 रुपये में कितने अंडे खरीदे उसने, 18। 80 रुपये में कितने अंडे खरीदे, 18। तो फिर उसने बोला है, उसने बेचे कितने में, 6 रुपये पर एग, एक अंडा 6 रुपये में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस मतलब उसने बेचे, SP होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में उसने बेचे, मतलब विक्रय मूल्य। तो 6 रुपये में कितने बेचा, एक बेचा, 6 रुपये में कितना बेचा, एक बेचा। तो अब ये देखो, इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हम कब निकाल सकते हैं, प्रॉफिट हम जब निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता हो अमाउंट सेम होगी, तो जब भी तो निकाल पाएंगे ना। जब अमाउंट सेम नहीं होगी तो हम कैसे निकाल देंगे, अलग अलग अमाउंट पे नहीं निकाल सकते, अमाउंट सेम पे निकाल सकते। मतलब अगर हमें कॉस्ट प्राइस भी निकालना हो, मतलब खरीदी हुई चीज़ निकालनी है या बेची हुई चीज़ निकाल, हमेशा पहला काम है उसकी अमाउंट को सेम करना। अब देखो अमाउंट यहाँ पे कितनी है, 18, यहाँ पे कितने, 1, तो पहले अमाउंट सेम बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, इंटू 18 करके। अगर इंटू 18 इधर किया तो इंटू 18 इधर करना पड़ेगा। तो 18 6 कितना बनेगा, 468, और 18 कम 18, तो 468 प्लस 418 बन गया। तो एक तरफ हमने लिखा, आप देखेंगे उसे प्रॉफिट कितना हुआ। एक तरफ हमने कॉस्ट प्राइस लिख दिया, एक तरफ सेलिंग प्राइस, मतलब एक तरफ खरीदी हुई चीज़ लिख दी, एक तरफ बेची हुई। तो खरीदी कितनी में, 80 में, बेची कितने में, 468 में। तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ 388 का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट ऊपर अपॉन में CP नीचे इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 388 अपॉन में CP कितना है 80 इंटू 100। तो अब इसको काट दो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 4 से कट जाएगा, 4 9 जा 36, बच गया 2, 4 7 जा 28, 97 इंटू 5 कितना बन गए 97। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना ये, 388, 80 20 24, 97 इंटू 5 करियो, 97 क्या बनेगा, 7 5 जा 35, 3 ऊपर, 5 9 जा 45, 48, ये क्या बने 485, ये क्या आ गया।